पहले इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वो कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले एक कक्षा में किया गया। उस समय कक्षा में उपस्थित अनेक विद्यार्थियों ने इसके अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। उसे कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र बाहर खड़े होकर डबडबाई आंखों को लिए हुए खड़ा होकर बोला, मैं प्यास से तड़प कर मर भी रहा हूँ, फिर भी मैं इस पानी के घड़े को देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जात का हूँ और अछूत जात का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज 77 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो ये कि किसी भी जात का छात्र हो वो सबके साथ बैठकर पढ़ भी सकता है, पानी भी पी सकता है। और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने। जब बात हमारे अधिकारों पर आई है तब संविधान ने हमारी रक्षा करी है। फिर वो आईपीसी की धारा 377 से जूझ रहे और लैंगिक समाज के लोग हों या श्रीकांत गोला जैसे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का अधिकार हो, संविधान ने हमेशा रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भारत की संविधान की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत लंबी रही है। जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ कई सौदर राष्ट्र आजाद हुए, परंतु आज वहां पर देखें तो वहां पर कहीं पर अराजकता है, सांप्रदायिकता है, भूखमरी है, गरीबी है, परंतु एकमात्र भारत ऐसा देश है जो शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना। हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। लंदन में मुस्कुराते हुए कवि चर्चिल ने कहा था कि ये देश आजाद भी हो जाए तो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, टूट कर बिखर जाएगा। अब मुझे लगता है कि नर्क में चर्चिल की आत्मा देख रही होगी तो सोच रही होगी क्या हो देखते देखते, क्योंकि आज का ये वही भारत है जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। ये वही भारत है जो ओलंपिक के अंदर टोक्यो में होने वाले गेम में झंडा तिरंगा लहराता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक सबसे कम बजट में पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिससे हम प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अंत में मैं जाते जाते आप सभी से कहूंगा कि वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट या पेप्सी को, इन सबको हमने दिए अपने भारत के सीईओ। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर हमारे हैं, खेल जगत में चमकने वाले अब भी भारत के सितारे हैं। अपने पौरुष के बल पर दुनिया को सदा बतलाएंगे, विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी हैं और सदा कहलाएंगे। भारत माता की